नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज़ चैनल हिंदी टीवी 24। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दरभंगा ज़िला के जदयू के जो शिक्षा प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष डॉक्टर इंतखाबुल हक। उनसे हम इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपके एनडीए गठबंधन ने जीत नहीं कह सकते, प्रचंड जीत हासिल की है पूरे बिहार में। किस नज़रिए से आप इस जीत को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो समस्त बिहार वासियों को इस जीत की बहुत बहुत बधाई और आपको भी इसकी बहुत बधाई। और जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काम रहा है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो हम लोग आश्वस्त थे इस जीत की, लेकिन जनता ने भरपूर प्यार दिया। इतना प्रचंड जीत के लिए आश्वस्त नहीं थे, परंतु जीत के लिए आश्वस्त थे। जो हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया उस चीज़ को देखते हुए आपने जो विषय, जो बिंदु पर आपने फोकस किया है कि इस प्रचंड जीत के लिए आश्वस्त नहीं थे, आज बिहार की एक बड़ी आबादी इसी प्रचंड जीत पर सवाल भी खड़ा कर रही है। चूँकि एक मेजॉरिटी का मिलना और एक प्रेजेंट मेजॉरिटी का मिलना, जो एक सवाल विपक्ष हमेशा लगातार कहता रहा, वोट चोरी का मुद्दा, ईवीएम हैक का मुद्दा, आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष आज भी ये मुद्दा फिर से उठाएगी? देखिए, यहाँ पर दो बात है। पहली बात तो जीत के खुशी के स्वाद को हम खट्टा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर विपक्ष का लोकतंत्र है, विपक्ष का काम ही है कि आरोप प्रत्यारोप करना। लेकिन आज तो हम अपने विपक्ष से भी ये उम्मीद करते हैं या उनसे ये आस्पेक्ट करते हैं कि आज इस जीत में वो भी खुश हों, क्योंकि ये बिहार वासियों की जीत हुई है। और मुख्यमंत्री तो विपक्ष के हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं। बाकी लोकतंत्र में जो आरोप प्रत्यारोप के लिए 5 साल का समय है, उस 5 साल में अभी खुशी के मौके में कोई स्वाद इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं। आप इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं, आपको चौंकाने वाले परिणाम नहीं लग रहे हैं? एक बड़ी आबादी इसको चौंकाने वाला परिणाम कह रहा है। देखिए, एक्चुअली में क्या है कि एक बच्चा जब क्लास में अच्छे से पढ़ता है तो उसे उम्मीद रहता है कि 90% मार्क्स आएगा, और वो इतना अच्छा कर जाता है, इतना लीन होता है कि 95% मार्क्स आ जाता है। तो वो जो 5% का डिफरेंस है, देखिए इसी को आपने घुमा के कह दिया कि विपक्ष बोल रहा है कि ऐसे वोट चोरी है। तो हमने कहा कि जीत के लिए आश्वस्त थे, और प्रचंड बहुमत की मतलब एक क्या है कि थोड़ा सा लगा कि बहुत बढ़िया जो सम्मान मिला है नीतीश कुमार जी को उनके काम के लिए, वो जनता ने भरपूर सम्मान दिया। चलिए एक चर्चा और कर लेते हैं। चुनाव के जो रैलियां चल रही थी, चुनाव की जो सभाएं चल रही थी, बार बार नीतीश कुमार के तरफ से ये स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा जा रहा था कि सीएम कौन होगा, और कोई भी आधिकारिक बयान के नीतीश ही अगले सीएम होंगे नहीं दिया जा रहा था। जब चुनाव परिणाम आए तो दिल्ली में इस बात का हलचल तेज़ हो गया है कि नीतीश को पुनः सीएम बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। अगर मान लेते कि नीतीश ही सीएम नहीं होते हैं दोबारा इस बार, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा सही करेगी या गलत करेगी? अच्छा, एक बात बताइए सर, जो दिल में है उसको ज़बान पे लाने की ज़रूरत क्या है? नीतीश कुमार 20 साल से जो सेवा दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार के साथ तो सीएम वर्ड उनके साथ क्या हो गया ना कि एक दूसरे का ये हो गया, पर्यायवाची हो गया। तो दिल में है नीतीश कुमार को सीएम बनना है, ये सब आदमी जान रहा है। लेकिन बीजेपी का स्टैंड अपना क्लियर कर रही थी अभी बताया पूरे चुनाव में उसने अपने अभी हमने क्या बताया कि जो दिल में है वो जबान पे लाने की क्या जरूरत है? सर, चुनाव में कुछ बातें जबान पे भी लानी पड़ती है। अच्छा, अब एक चीज पूरे चुनाव में, एक मिनट, पूरे चुनाव में न तो प्रधानमंत्री ने नीतीश की घोषणा औपचारिक रूप में की, ठीक है, न ही किसी भाजपा के बड़े नेता ने घोषणा की। अच्छा, एक बात बताइए सर, मुझे बोलने दिया जाए, आपको क्या लगता है कि हर बात दिल में रखने से क्या मतदाता तक वो बात पहुंच जाएगी? मतदाता भी तो जानना चाहती है कि अगला सीएम फेस कौन हो सकता है एनडीए का। तो निश्चित रूप से भाजपा कहाँ एक्सेप्ट कर रही है? आज परिणाम के बाद भी जो हमको लगता है कि भाजपा जहाँ पे मीटिंग की होगी उस रूम में आप नहीं रहे होंगे, पत्रकार औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है। औपचारिक घोषणा उसमें ये बयान आप हमको दिखा दीजिए जिसमें भाजपा ने इस बात की औपचारिक घोषणा की हो कि अगला सीएम जो वो नीतीश कुमार होगा। इस बात पे जब अभी शपथ ग्रहण होगा तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अभी आंकड़े अगर आप पलट करके देख लिए तो आंकड़ों में ये भी पता चल रहा है कि 92 सीट जो लगभग भाजपा के पास है, और बाकी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, अगर इन तमाम आंकड़ों को अगर जोड़ दिया जाए
तो भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा भी सरकार बनाती हुई दिख रही है, तो उसको किस नज़रिए से आप देख उसको रहे इस हैं? नज़रिए से देखेंगे कि विपक्ष के लिए अभी जो है ना फिर मुद्दा है और हम लोग के जीत की मिठाई है। पहले मिठाई खाएंगे, पेट भरेंगे, उसके बाद शपथ होगा, वो सब देखा है। अभी जीत की खुशी बना रहे हैं। बाकी क्या है ना कि मुद्दा तो हमेशा रहेगा। जीतने के बाद विपक्ष में रहना पसंद करेंगे? देखिए, अभी आपको हमने क्या कहा कि अभी तो रिजल्ट आया है, रिजल्ट होने के बाद बहुत सारा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सर, होता आप है। आज आप विपक्ष नगर अध्यक्ष हैं शिक्षा प्रकोष्ठ के, आप एक जिम्मेदार बयान दे सकते हैं। ये जिम्मेदार बयान नहीं, ये जिम्मेदार बयान स्टेप नहीं बाय है। स्टेप। आप मुझे बताइए कि ये भी तो रोल हो सकता है कि नीतीश कुमार को सीएम से अलग रखा जाए, सीएम की कुर्सी से, फिर आपका स्टैंड, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? फिर हम क्या कहें कि हम नकारात्मक मानसिकता वाले लोग ही नहीं हैं। हम तो एकदम आश्वस्त हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, और जब नीतीश कुमार सीएम नहीं बने तब फिर आप आके हमसे बयान ले लीजिए। चलिए, अगला मेरा सवाल है, प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार थे, लगातार चूँकि बरगोलेपन के मामले में वो जाने जाते, पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में, उनका लगातार बयान चुनाव के पहले चल रहा था कि अगर भाजपा जदयू 25 सीट नहीं ले आती तो हम जो राजनीति करेंगे। उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? उसको हम बस एक जुमलेबाजी के नज़र से देखते हैं। अभी आप फेसबुक पे जाइएगा तो बहुत सारा ऐसा बयान आपको मिल जाएगा। काम करने पे फोकस करना चाहिए आदमी को। आदमी जब कभी बयान देते हैं या कोई बात करते हैं तो अति उत्साहित होकर बहुत सारी बातें बोल देते हैं। अब हम भी आपके साथ देखेंगे कि वो अपने बयान पे कितना कायम रह पाते हैं, तो उसमें हम भी आप ही की तरह दर्शक दीर्घा में बैठ के उनके इस स्टैंड को देखते हैं। सर, आप एक इंटेलेक्चुअल वर्ग में आते हैं और मजे हुए नेता की तरह आपका बयान होता है। प्रशांत किशोर का लगातार हर मीडिया हाउस को उन्होंने ये कहा कि अगला सीएम नीतीश कुमार, अगर जीत भी जाता है तो अगला सीएम नीतीश कुमार तो नहीं होगा। से एक सवाल है हमारा, तो प्रशांत किशोर का भविष्य क्या होगा? प्रशांत किशोर हमारे साथ बैठ के बोले थे मीडिया हाउस में। नहीं, आपके साथ उनका तो व्यक्तिगत। अब एक बात बताइए, बहुत अभी जो चुनाव प्रचार हुआ है तो उसमें अपने तौर पे बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारा बयान दिया, तो अब उन बयान पे वो नेता क्या करते हैं उसको देखिए। रही बात प्रशांत किशोर के भविष्य की, तो क्या है कि हमारे भारत में लोकतंत्र है, सभी जो हारे हैं तो उनको भी हमारा जो है ये है कि आगे के लिए ज़्यादा मेहनत करें। हर आदमी को अपना ये है कि अपना पार्टी को कैसे आगे बढ़ाते हैं या स्टैंड क्या क्लियर करते हैं। हम लोग जदयू पार्टी के एक मामूली कार्यकर्ता हैं और नीतीश कुमार में अपनी आस्था रखते हैं, और आज जो जीत मिली है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। एक आखिरी सवाल आपसे सुनिए, दरभंगा की 10 विधानसभा के जो जीत हुए हैं, आप उसको किस तरह से नज़रिए से देख रहे हैं? कहीं ना कहीं जो विकास हुआ है पिछले 20 सालों में, या नीतीश कुमार और या एनडीए की जो पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी से जो लोग लाभान्वित हुए हैं, उन्हीं के प्रतिफल के रूप में जो सीट के रूप में प्राप्त हुआ है वो एक प्रतिफल। अली अशरफ फातमी राजद के बड़े नेता माने जाते हैं, उनके सुपुत्र डॉक्टर फराज फातमी चुनाव हार जाते हैं। जबकि कहा जाता है कि जब वो जदयू में आए थे तो उन्होंने खुद कहा था कि मेरी अपनी वजह से मैंने मिथिलांचल से जो है वो महागठबंधन का सुपड़ा साफ किया। आज महागठबंधन उनके रहते हुए भी कम बैक नहीं कर सका। क्या स्टैंड है, क्या ये एक्चुअली क्या है कि फातमी साहब एक एज ए नेता या एज ए मुस्लिम, हम लोग के गार्जियन भी रहे हैं, जब जदयू में रहे हैं तो उनका अपना स्टैंड है, उनकी एक अपनी राजनीति है। अभी तो वो विपक्ष में है, आरजेडी में, उनकी पॉलिसी क्या है या उनका क्या बयान है, हम लोग को उस चीज़ पे हम क्या कह सकते हैं? उस चीज़ पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो एक कद्दावर नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो उनसे कहाँ पे चूक हुई है तो उनको तो खुद मंथन करने का विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। ये है डॉक्टर इंतखाबुल हक, जदयू के नगर के जो है वो शिक्षा प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष हैं। हालांकि कहा जाए कि आज काफ़ी खुश हैं जो एनडीए का जो परिणाम आया है उनको देख करके, सुन करके। लेकिन अगर सीधे तौर पर इनसे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया तो एक मजे हुए नेता की तरह टू दी पॉइंट जवाब ना दे करके गोल मटोल जवाब देना एक मजे हुए नेता की पहचान होती है, वही इनका भी जवाब रहा है। अब देखना बाकी ये है कि इस परिणाम के बाद पूरे देश की नज़र है कि मुख्यमंत्री अगला कौन हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी इस बात की हलचल तेज़ हो गई है कि जब बीजेपी बड़ी पार्टी बन कर उभरी है तो बीजेपी का जो वो सीएम क्यों नहीं हो सकता है। बहरहाल हमारी भी इस पर नज़र बनी हुई है और अगर जैसी कोई अपडेट होता है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। दरभंगा से देश दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी TV 24। धन्यवाद।